तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके जो है ए लेवल के न्यू एडमिशन फॉर्म 2025 जनवरी एग्जामिनेशन के लिए जारी कर दिए गए हैं। जो भी बच्चे नाइलेट के माध्यम से ए लेवल का कोर्स डायरेक्ट करना चाहते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस रहेगा आपका इंस्टीट्यूट से करने में और डायरेक्ट करने में, सिंपल सा हम आपको बता देते हैं और कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कितने पेपर देने, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा और कहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो जारी की गई नाइलेट के माध्यम से, और उससे पहले ये नंबर अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए 7007659485। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की गई है। तो देखिए ए लेवल में एडमिशन के लिए आपको जाना है student.nilet.gov.in पे। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपको ओपन होगा। इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दीजिएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है ए लेवल रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अदर नोटिफिकेशन में आपको देखना है। तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे, यहाँ पे आपको लिखेगा देखिए जनवरी 2025 ए लेवल रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट बच्चे जो भी डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट के लिए 10 अक्टूबर रखी गई है, ठीक है। तो 10 अक्टूबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ए लेवल अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने इससे पहले कोई भी कोर्स नहीं किया है, ना ही आपने CCC किया हुआ है, ना ही आपने ओ लेवल किया है, कुछ भी नहीं किया है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपने BCA किया हुआ है, ठीक है, या BSc किया हुआ है, या BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, या कोई भी सिंपल सा ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आपने 10+2 भी किया हुआ है और आप करना चाहते हैं ए लेवल डायरेक्ट बिना किसी कोर्स के, तो कैसे आप इसमें कर सकते हैं देखिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने घर में ही PC लैपटॉप ओपन करें और अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करें और सिंपल सा आ जाइए ए लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको ए लेवल फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाता है। आप इसको ही पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि ए लेवल के लिए जो है आपका क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन लगती है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। नीचे अगर हम आते हैं तो देखिए ए लेवल के लिए अगर आप ओ लेवल पास हैं तो कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट से मिनिमम डिप्लोमा आपने किया है 2 साल का तो आप कर सकते हैं आफ्टर 10th, ठीक है। 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक किया है तो भी आप कर सकते हैं ए लेवल, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इसमें रेलेवेंट लगता है, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा टिक करना है इस पे और अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आई एग्री टू प्रोसीड पे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है ए लेवल रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट फॉर्म। सेम फॉर्म आपका डायरेक्ट वालों के लिए भी है, सेम फॉर्म आपका इंस्टीट्यूट वालों के लिए भी है। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंट आता है क्या है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ीस होती है वो आपकी कम होती है। क्या होती है? फ़ीस कम होती है। इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस होती है उसमें आपका ट्यूशन फ़ीस ऐड हो जाती है। ट्यूशन फ़ीस क्या है, जैसे कि आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिकल की, थ्योरी की, या फिर प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे या अपना पेपर लॉक कराएंगे, तो उसमें हो सकता है आपसे वो एक्स्ट्रा फ़ीस हर बार आपसे ले सकते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फ़ीस आपकी डायरेक्ट करने पर आपको नहीं देनी पड़ती है। बस इतना ही मेजर सा डिफरेंट है कि आपको इंस्टीट्यूट में फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, और हो सकता है कि वहाँ पे आपको क्लासेस या तैयारी अच्छी से करवाई जाए, हो सकता है ना भी करवाई जाए, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट दर इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको इंस्टीट्यूट में जाने की सलाह नहीं देते हैं। चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप डायरेक्ट अप्लाई करें और मुश्किल से आप 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में अपना ए लेवल का जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं घर से, ठीक है। इतना तो खर्चा आपका लग ही जाएगा, मिनिमम 10,000 के आसपास लग जाएगा, ठीक है। तो वो 10 पेपर हैं तो इतना चार्जेस आपका बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी 2025 का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इस पर नो पे क्लिक करने दीजिएगा। अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है तो फिर यस करिएगा, या आपका पहले एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है तो फिर आप यस करिएगा। अगर नहीं आपको फ्रेश एडमिशन लेना है तो नो पे क्लिक करके, डायरेक्ट पे क्लिक करके जनवरी 2025 500 रुपये का इसमें आपको पेमेंट होगी, जो कि अगले 5 साल के लिए आपके लिए वैलिड होगी। दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, ठीक है। अब सिंपल सा भाई आपका फॉर्म है, जो भी है अपना नेम यहाँ फिल करना है। पेरेंट्स है तो पेरेंट नेम, गार्जियन है तो गार्जियन नेम। गार्जियन नेम अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एफिडेविट बनवा के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका आ जाएगा।
उसके बाद ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ये अपना डिटेल फिल करते जाइए और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सही लिखिएगा, जिसमें OTP आपका आ जाए जो आप लॉगिन करके देख पाएँ, तो वही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों में एड्रेस फिल करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है, 10+2 पॉलिटेक्निक है तो आप कर सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगना पड़ेगा। ग्रेजुएशन है तो कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कर सकते हैं, ठीक है। और 2 O लेवल आपने किया हुआ तो कर सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है सिंपल था, तो यहाँ पे आप जो उसका पासिंग ईयर है आप वो फिल कर दीजिए और यहाँ पे 1 फिल कर दीजिए। आपको कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा एक्सपीरियंस का, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आधार नंबर, फ़ोटो अपलोड कर देनी है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे 7.5 नंबर में अपना कोई विजिबल मार्क आपके बॉडी पर हो, कटे का, जले का या टाँके का, वो आपको यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश में। और इस कैप्चा कोड को फिल करके इसको टिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके 500 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, UPI से आप पेमेंट कर दीजिएगा, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से। आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मिल जाने के बाद 30 दिन के अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल पे नालेट आपको भेज देगा। और उसके बाद जो आपको है फिर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उससे आपको अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा A लेवल और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो डालिएगा, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड क्रिएट कराएगा। इस प्रकार से आपको पासवर्ड, जैसे कि मान लीजिए हम अपना नाम दे देते हैं 123@, इस प्रकार से आपको पासवर्ड का फॉर्मेट रखना है, ठीक है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको फिल करना होगा, जो कि आपका पेट नेम हो सकता है या फिर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर आपको लिखना है, जिससे कि आप अपना पासवर्ड फर्दर फ्यूचर में फॉरगेट कर पाएंगे, ठीक है। इतना ही आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट के ऑप्शन पे आके यूज़र आईडी में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और यहाँ पर जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उससे फिर अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके देख पाएंगे। इतना है रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा प्रोसीजर। अब आते हैं इसमें, इसका जो सिलेबस है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फिलहाल आपको। इसके सिलेबस के लिए आपको जाना है nalet.gov.in पे, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, मेन विंडो पे क्लिक करिएगा और ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जोन में जाइएगा, कोर्स में नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे A लेवल का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो अवेलेबल है, ठीक है, जो कि 5.1 रिवीजन के साथ A लेवल का है। इस पर क्लिक करेंगे व्यू सिलेबस पे, तो ये सिलेबस आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास होना। इसमें सारे आपके गेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल के असाइनमेंट दिए गए हैं और पीछे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस रिवीजन 5.1 बेस्ड, ठीक है, जो कि जुलाई 2022 से अभी तक आपका चल रहा है। अब इसमें कितने पेपर होंगे अगर आप डायरेक्ट करते हैं A लेवल यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर दिया गया है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है। डायरेक्ट A लेवल करने पर आपको जो है 10 पेपर आपको देने होते हैं, ठीक है, 10 पेपर होते हैं प्लस 2 प्रैक्टिकल होते हैं प्लस 2 आपके प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आपको करना है। अब 10 मॉड्यूल कौन कौन से होंगे, तो आपका देखिए 4 मॉड्यूल तो आपके जो आप O लेवल में देते हैं ऑनलाइन वाले MCQ बेस्ड, वो आपके चारों मॉड्यूल होंगे, जैसे कि A1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेसिस, A2 है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन, A3 है A3 R5 आपका जो है प्रोग्रामिंग एंड पाइथन आपका जो हो गया। उसके बाद है A4, A3 के बाद देखिए A4 यहाँ पे जो है इन्होंने कहीं आगे पीछे कर दिया या इसमें लिखा नहीं है शायद, A1 है, A2 A3 है, हाँ A4 देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स है, आप कह सकते हैं, या देख लेते हैं नीचे कहीं दिया है क्या इन्होंने, हाँ नहीं दिया, इसने मिस्टेक कर दिया। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया A4 है, यहाँ पे दिया गया है A4 इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका ये है, ठीक है। तो ये 4 आपके पेपर हो गए। उसके बाद है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 पेपर हो गए A1 A2 A3 A4, ठीक है। एक बार में ये चारों आप दे सकते हैं, जो कि 100 इसमें MCQs आपके आएंगे, ठीक है। इसका पैटर्न आपको बता दे रहे हैं, 100 MCQs होंगे, जिसका कि प्रैक्टिकल अलग होगा, थ्योरी का एग्जाम आपका अलग होगा, ठीक है, सेम O लेवल के पैटर्न से। उसके बाद फिर आपका A5 A6 A7 और A8 का एग्जामिनेशन इसमें होगा, ठीक है। तो ये आपके मिला के हो जाएंगे, टोटल 10 मॉड्यूल आपके हो जाएंगे।
और इसके बाद आपको ऑप्शनल का देखिए यहाँ पे मिलता है, इसको देखिए 3 सेमेस्टर में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 3 करके यहाँ पे A8 दिया गया है, और सही है इसमें तरीका जो दिया गया है 3 बार में इन्होंने कहा है, क्योंकि जो आपका कोर्स है 1 साल 6 मंथ का है, तो 3 बार में आप अगर इसके एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि एक बार में आप ये 4 एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक बार में आप ये 4 एग्ज़ाम, और एक बार में आप ये 3 एग्ज़ाम प्लस प्रोजेक्ट अपना सबमिट करा सकते हैं अगर आप इसके अनुसार चलते हैं। तो ईज़िली आपको हम सिंपल तरीका बता देते हैं, अगर आप एक बार में देना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले सेमेस्टर में आप A1 से लेकर के A4 तक के मॉड्यूल को दे सकते हैं। साथ ही इसको पास करने के बाद आप इसमें जो है आफ्टर दो एग्ज़ाम को इसमें पास करने के बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट, यानी कि जो कि मिनी प्रोजेक्ट कहलाता है PJ1, आप अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा 4 एग्ज़ाम है, ये चारों पास हो जाएंगे तो आप फिर सेकंड सेमेस्टर में आइएगा। सेकंड सेमेस्टर में जो है आप A6, A7 और A8 का मॉड्यूल आप दे सकते हैं एक बार में 3 एग्ज़ाम, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप जो है मेजर प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये पास करने के बाद आपको जो है इसके साथ आप जो है इसका प्रैक्टिकल भी लॉक कर सकते हैं, जो कि है PR5, ठीक है, इसको आप दे सकते हैं। और लास्ट जो आपका सेमेस्टर बचेगा उसमें आप दे सकते हैं A9.3, A10.3 जो कि इजी मॉड्यूल है, या इसके साथ आप कोई भी दे सकते हैं 9.4, 9.5 जो आपको इजी लगे, जो आपको सुटेबल लगे देने के लिए, उसमें से कोई आप दे सकते हैं। साथ ही इसको पास करने के बाद ही आपको अप्लाई कर देना है PJ2 यानी कि प्रैक्टिकल मेजर प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रकार से आप लेके चल सकते हैं, 3 बार में आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जनवरी में इसको क्लियर कर सकते हैं, जनवरी 25 में, और इसको क्लियर कर सकते हैं आप जुलाई 25 में, और इसको आप क्लियर कर सकते हैं जनवरी 26 में। तो डेढ़ साल में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको लेके चलना है। तो ये सारा आपका जो कोर्स है सिंपल सा, जो जनवरी 2025 में होने वाला है। और A5 से लेकर के जो भी आपके मॉड्यूल हैं, जैसे कि A5, A6, A7, A9 और A8, ये जो मॉड्यूल हैं ये आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं। 40 नंबर का आपका इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, 60 नंबर का आपका लिखने वाला पोर्शन होता है, जो कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है OMR पे, जिसकी फ़ीस होती है 750 रुपीज़ पर मॉड्यूल की। और A1 से A4 तक की जो फ़ीस होती है 1000 पर पेपर की होती है, इसमें कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की फ़ीस इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसीजर चलता है। तो लगभग सभी इन्फॉर्मेशन ने आपको दे दी, इसमें जो है सब पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। सारा यूनिट दिया गया है, उसके नीचे बुक्स भी रिकमेंडेड की गई हैं। अगर आपको कहीं लाइब्रेरी से बुक मिल जाती है तो आप बुक उसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसका जो सफिशिएंट कंप्लीट कोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने के लिए अवेलेबल की होम बटन पर जाइएगा, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए वीडियोस। तो नीचे आइएगा, यहाँ पे A लेवल की देखिए प्लेलिस्ट है अवेलेबल, आपको मिल जाएगी A लेवल वीडियो क्लास ऑल मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए A5, A6, A7, A8 और A9.3 बगल में आएंगे यहाँ पे, तो A10.3, और साथ ही इसमें A लेवल के जो भी इम्पोर्टेंट से MCQs हैं, गेस्ट पेपर्स हैं जनवरी 2024 या उससे पहले के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही A लेवल का कंप्लीट कोर्स जैसे कि गेस्ट पेपर्स आपको सभी मॉड्यूल्स के अवेलेबल हैं, और साथ ही इसके MCQs सभी मॉड्यूल के अवेलेबल हैं आपके सामने, और साथ ही आपका प्रैक्टिकल की PDF जो कि है A5, 6 और 7 बेस्ड, और A लेवल थ्योरी की जो भी मॉड्यूल हैं आपके 5, 6, 7, 8, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 और साथ ही 9.4, 9.5 के भी MCQs यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। 700765 948 पर मैसेज करके A लेवल का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आपका जो है PDF प्लस गेस्ट प्लस वीडियो प्लस MCQs और प्लस आपका प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे माध्यम से कराया जाता है। मिनिमम से मिनिमम 10,000 प्लस बच्चे जो हैं आपके पास कर चुके हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो अभी से आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और रजिस्ट्रेशन अभी आपका स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।